कभी कभी हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो हैरान कर देती हैं। फिर चाहे वो सबसे बड़े वाटरफॉल का रुकना हो या एक माँ द्वारा अपनी ही बेटी को 25 साल तक कमरे में बंद रखना। यकीन मानिए ये सब कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे ऐसी ही कुछ अनसुनी और हैरान कर देने वाली घटनाओं के सफर पर। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियाग्रा फॉल की। आपने नियाग्रा फॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। मगर क्या आप जानते हैं कि एक बार ये वाटरफॉल बिल्कुल रुक गया था? जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार इस वाटरफॉल से पानी गिरना बंद हो गया था। इनफैक्ट लोग इसके नीचे से पैदल जाने लगे थे। यकीन मानिए ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल ये बात है 1848 की, जब सच में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई थी। 29 मार्च 1848 की रात को लोगों ने कुछ नोटिस किया। उन्हें लगा कि नियाग्रा फॉल से आने वाली आवाज कम होती जा रही है। हालांकि पहले लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि शायद उन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है। मगर जब सुबह हुई तो हर किसी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि नियाग्रा फॉल से पानी गिरना बिल्कुल बंद हो चुका था। लोग वाटरफॉल के नीचे से पैदल चलकर गुजर रहे थे, जबकि नियाग्रा फॉल एक ऐसी जगह है जहां पहले जाना सोचना भी इम्पॉसिबल था। लेकिन अब वहां ना पानी था और ना ही कोई आवाज। आसपास मछलियां बिखरी पड़ी थीं, जगह जगह डूबे हुए पत्थर दिख रहे थे। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दरअसल जांच के बाद पता चला कि लेक एरी के पास की जगह पर बर्फ जम गई थी। यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेक एरी के एग्जिट पॉइंट पर जमे हुए थे, जहाँ से नियाग्रा फॉल में ये पानी आता है। ये टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्होंने टेम्परेरी तौर पर पानी का फ्लो ही रोक दिया था, जिसकी वजह से 30 घंटे तक नियाग्रा फॉल बिल्कुल ड्राई था। उसके बाद हवा और टेम्परेचर बदला, बर्फ पिघली और फिर से बहाव शुरू हो गया। ये इतिहास में पहली और आखिरी बार था जब नियाग्रा फॉल नेचुरली रुक गया था। आज भी लोग उस दिन को याद करते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो कितना अजीब रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल ये बात है 1876 की, जब फ्रांस के एक व्हाइट टाउन पर्टीज में ब्लांच मोनियर नाम की लड़की रहा करती थी। ये एक रिच और रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके पास हर वो सुविधा थी जो एक आम इंसान ख्वाहिश रखता है। मगर अचानक से पड़ोसियों ने नोटिस किया कि ब्लांच मोनियर कहीं दिख नहीं रही है। पहले वो बाहर आते जाते सबको नजर आ जाती थी, लेकिन काफी दिनों से जब वो नहीं दिखी तो लोगों ने सोचा कि शायद उसने कहीं शादी कर ली है या फिर उसने घर ही बदल लिया है। मगर कोई नहीं जानता था कि ये वाकई कितना ज्यादा डरावना है। ऐसे ही 25 साल गुजर गए। 1901 में पुलिस को एक एनोनिमस लेटर मिला। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लेटर में लिखा था कि मोइनीर फैमिली ने एक लड़की को अपने घर के लॉक्ड रूम में बंद करके रखा हुआ है। ये लेटर किसी पड़ोसी ने भेजा था। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें वाकई में उस घर के ऊपरी फ्लोर के एक लॉक्ड रूम में एक खौफनाक सीन देखने को मिला। पूरा कमरा डार्क, डर्टी एंड स्मेली था और वहां थी एक लड़की। लड़की क्या, आप उसे हड्डियों का ढांचा कह सकते हो, क्योंकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो केवल 25 से 30 किलो की थी। उसकी आंखें रोशनी के लिए सेंसिटिव हो चुकी थी, क्योंकि 25 साल से उसने सूरज की रोशनी देखी ही नहीं थी। वो लड़की और कोई नहीं, वही ब्लांच मोनियर थी। सवाल उठता है कि आखिर अपने ही घर में इस लड़की को बंद करके क्यों रखा गया था? आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया था उसने कि उसके साथ इतना घटिया बिहेव किया गया? जांच के बाद पता चला कि उसे वहां बंद करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ लुइस मोनियर थी। दरअसल मोनियर ने उसे 25 साल से सिर्फ इसलिए लॉक रूम में बंद रखा था क्योंकि ब्लांच एक लॉयर से प्यार करती थी। मगर वो लॉयर उनके सोशल स्टेटस का नहीं था। ब्लांच उसे इतना प्यार करती थी कि वो उसके साथ भागकर शादी करना चाहती थी, मगर उसकी माँ को ये मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी और उनकी फैमिली की इज्जत के खिलाफ होगा, इसलिए ब्लांच को 25 साल तक एक कमरे में बंद रखा गया। उसे सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया जाता था ताकि वो जिंदा रह सके। इनफैक्ट जब ब्लांच को रेस्क्यू किया गया तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद उसकी माँ की डेथ हो गई। उसके भाई को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन टेक्निकल रीजंस से वो भी छूट गया। हालांकि ब्लांच कुछ दिनों तक जिंदा रही, मगर उसकी बाकी की जिंदगी एक मेंटल असाइलम में ही गुजरी।
आप सोच कर देखिए, एक लड़की जिसके सामने उसका पूरा फ्यूचर पड़ा था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई केवल झूठी इज्जत के चक्कर में। तो देखा आपने, ये इज्जत का ढोंग केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में चलता है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। दरअसल बात है 2012 की, जब एक ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने कुछ ऐसा डिसाइड किया जैसा किसी ने पहले नहीं किया था। दरअसल उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी जंप करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। उनका ये जंप स्पेस के बिल्कुल एज से होने वाला था। 14 अक्टूबर 2012 को वो एक स्पेशल हीलियम बैलून में बैठकर पृथ्वी की सरफेस से 39 किलोमीटर यानी 1,28,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे। ये हाइट इतनी ज्यादा थी कि वहां से धरती गोल दिखाई देने लगती है, जैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस से दिखती है। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, एक स्पेशल बिल्कुल स्पेस सूट जैसा सूट पहना हुआ था। असल में ये सूट उन्होंने इसलिए पहना था क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी और टेम्परेचर बहुत कम था। आखिरकार उन्होंने अपने कैप्सूल से जंप कर दिया। अभी वो बस हवा में 4 मिनट 19 सेकंड तक फ्री फॉल करते रहे, वो भी बिना पैराशूट खोले। लेकिन इस दौरान उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि वो साउंड स्पीड को तोड़ने वाले पहले इंसान बन गए, वो भी बिना किसी व्हीकल के। उनकी टॉप स्पीड 1.2 मैक थी। वैसे ये एक साइंटिफिक मिशन भी था जिसका ऑब्जेक्टिव हाई एल्टीट्यूड जंप को टेस्ट करना था, ताकि भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स के लिए इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम बनाया जा सके। इसके बाद फाइनली पैराशूट को खोला गया और फेलिक्स सेफली न्यू मैक्सिको में लैंड कर गए। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मिशन लाखों लोगों ने लाइव देखा था। इनफैक्ट ये एक ऐसा मिशन था जिसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि आज तक किसी ने साउंड की स्पीड को नहीं तोड़ा था, मगर फेलिक्स ऐसा करने वाले पहले इंसान बन गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की। दरअसल ये कहानी है 9वीं सदी की, जब इथोपिया में एक चरवाहा रहा करता था जिसका नाम था कैल्डी। वो पहाड़ी पर बकरी चरा रहा था, लेकिन अचानक से उसने देखा कि उसकी बकरियां बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। वो आसपास खुशी से उछल कूद मचा रही थी, जैसे उन्हें कोई नशा हो गया हो। कैल्डी ने सोचा कि आखिर बकरियों को ऐसा क्या हो गया है, वो अचानक से इतनी एक्टिव एंड चीयरफुल क्यों हो रही हैं। तभी उसने देखा कि ये एक ही जगह हर रोज हो रहा है। फिर उसने नोटिस किया कि एक खास पेड़ की छोटी छोटी बेरी को खाकर ऐसा हो रहा है। बस फिर क्या था, क्यूरियोसिटी में पहाड़ी पर जाकर उसने खुद भी उन बेरीज को टेस्ट किया। थोड़ी देर बाद उसने भी अपने अंदर एक अजीब एनर्जी को फील किया। थोड़ी देर में उसने क्यूरियस होकर और भी बेरीज को खाया और वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने भी अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी को महसूस करना शुरू कर दिया था। कैल्डी ने इन बेरीज को अपने साथ ले लिया और एक सूफी मोनेस्ट्री के मॉन्क को दिखाकर पूछा कि आखिर इन बेरीज में ऐसा क्या है कि बकरी से लेकर मैं भी एक अलग एनर्जी फील कर रहा हूँ। पहले तो मॉन्क्स ने इन्हें शैतानी फल समझा और आग में डाल दिया, लेकिन जब इनके रोस्टेड बीज का एरोमा हवा में फैला तो उन्हें लगा कि ये कोई शैतानी फल नहीं बल्कि कोई खास चीज है। इसके बाद उन्होंने इन बीजों को पानी में उबालकर एक ड्रिंक बनाई और देखा कि उससे ना नींद आ रही थी बल्कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो बीज थे किस चीज के, और कुछ नहीं बल्कि कॉफी के पेड़ के फल थे। उन छोटे लाल फलों को आज हम कॉफी बीन्स कहते हैं। उसी समय धीरे धीरे ये सीक्रेट लोगों के बीच फैल गया। सोचिए, कॉफी के पीछे किसी इंसान का नहीं बल्कि बकरियों का रोल था। वैसे आपको क्या लगता है, अगर आप कैल्डी की जगह होते तो क्या आप उन बेरीज को खाकर ट्राई करते या फिर शक की वजह से कुछ भी नहीं करते? अगर कैल्डी ने उस दिन बकरियों की हरकत देखकर उन्हें ट्राई न किया होता तो शायद आज तक हमें कॉफी के टेस्ट का ही पता नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली घटना की। ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले स्टेन लार्किन की। दरअसल स्टैन को एक रेयर हार्ट डिजीज हो गया था जिसे फेमिलियल कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल अचानक से फेल हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स ने उसका दिल निकाल लिया। पर समस्या ये थी कि नया ट्रांसप्लांट तुरंत अवेलेबल नहीं था। इस बड़ी समस्या को भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सुलझा लिया, जिसे आज एक चमत्कार माना जाता है। डॉक्टर्स ने स्टैन के शरीर में एक आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जिसका नाम था सिनकार्डिया टोटल आर्टिफिशियल हार्ट। ये कोई छोटी सी मशीन नहीं थी बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम था जो एक बैकपैक के साइज का था। इसे स्टैन हर वक्त अपने साथ ले जाता था। ये मशीन कंप्रेस्ड एयर और पल्सेस के जरिए उसकी बॉडी में ब्लड को पंप करती थी।
ये बैकपैक लगभग 6 किलो का था। इसे लेकर ही वो कॉलेज जाता, बास्केटबॉल खेलता और एक नॉर्मल जिंदगी जीता था। जी हाँ, आपने सही सुना, और ऐसा उसने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 555 दिन तक किया, जब तक कि उसे फाइनली एक रियल ह्यूमन हार्ट नहीं मिल गया। इसके बाद उसका हार्ट सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया और वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केरल में हुई एक रहस्यमय घटना की। 25 जुलाई 2001 को केरल के कोट्टयम जिले में लाल रंग की बारिश देखी गई थी। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई हैरान था कि आखिर लाल रंग की बारिश कैसे हो सकती है। भारत के लोगों का तो आप जानते ही हैं, लोगों ने इसे कलयुग का संकेत तक मानना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि ये देवता का प्रकोप है। असल समस्या ये थी कि साइंटिस्ट भी इस घटना से कंफ्यूज थे। पहले उन्हें लगा कि ये बारिश किसी वोल्केनिक इरप्शन के कारण हो सकती है, मगर उस वक्त कहीं भी कोई इरप्शन नहीं हुआ था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री का केमिकल लीक हो गया है। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टेस्ट किया गया तो पानी के अंदर छोटे छोटे सेल्स पाए गए, लेकिन इन सेल्स के पास डीएनए नहीं था। फिर भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे, यानी अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। डिस्कवरी के बाद कुछ साइंटिस्ट ने एक बोल्ड थ्योरी दी, शायद ये एलियन ओरिजिन के सेल्स हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स जैसे कि गॉड्रे लुइस ने सजेस्ट किया कि हो सकता है कोई माइक्रोमीटेरियोइड या कॉमेट एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ हो, जिससे ये सेल्स नीचे बरसात के साथ गिर गए हों। लेकिन आज तक इसकी कोई 100% कंफर्म एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये थ्योरी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब आगे बात करते हैं सर्बिया की एक घटना की। सर्बिया में एक बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि बॉगडैन नाम के बच्चे की फैमिली का कहना था कि उसकी बॉडी में एक अजीब क्वालिटी है, जिससे मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे चम्मच, कॉइन्स और मोबाइल फोन तक उसकी स्किन पर चिपक जाते हैं, वो भी बिना किसी ग्लू या टेप के। वो बस शर्टलेस खड़ा होता है और मेटल ऑब्जेक्ट्स उसके चेस्ट, पेट या हाथों पर मैग्नेट की तरह चिपक जाते थे। ये न्यूज इतनी वायरल हुई कि लोकल न्यूज और टीवी चैनल्स ने उसका वीडियो तक दिखाया। रिपोर्ट में देखा गया कि वो बिना किसी सपोर्ट के मेटल चीजों को स्किन से चिपकाकर चल भी लेता था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस घटना को जांचा तो उन्हें पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड का काम नहीं है, क्योंकि वो मेटल ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक नहीं थे, वो स्टेनलेस स्टील के थे। इसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि ये स्किन की अनयूजुअल थिकनेस या टेम्परेचर से बनी स्टिकीनेस हो सकती है, या फिर किसी की बॉडी सरफेस पर हल्के ऑब्जेक्ट्स चिपक सकते हैं। मगर चाहे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ भी हो, बॉगडैन सर्बिया का ह्यूमन मैग्नेटिक बॉय बन गया था और लोगों के लिए ये एक अजीब लेकिन एंटरटेनिंग इंसिडेंट बन गया। दोस्तों, तो ये थी कुछ ऐसी अजीब घटनाएं जिनके बारे में आपको शायद यकीन भी नहीं हुआ होगा। वैसे आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।